कई सालों पहले की यह बात है। एक राजा की 7 लड़कियां थीं। राजा ने बड़े ही प्यार से उन्हें बड़ा किया। देखते ही देखते सालों बीत गए। राजा की लड़कियां बड़ी हुई। एक दिन राजा ने सभी लड़कियों को बुलाया और पूछा, तुम सब किसके किस्मत का खाती हो? 7 में से 6 ने कहा, पिताजी हम आपके किस्मत का खाते। सबसे आखिर में छोटी बेटी से पूछा। उसने कहा कि हम अपने नसीब का खाते हैं। जितना भी मेरी किस्मत में उतना ही मुझे मिलेगा। पिताजी मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ। यह बात सुनकर पिता को बड़ा बुरा लगा। फिर क्या, एक दिन सभी लड़कियों की शादी का समय आया। पिता ने 6 लड़कियों की शादी बड़े राजाओं के साथ बड़े ठाट से किया, लेकिन 7वीं लड़की की उसका जंगल में रहने वाले लकड़ियां काटने वाले से किया, जो रोगी भी था और बहुत गरीब भी था, जिसके घर में कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं थी। ऐसे गरीब के साथ 7वीं लड़की की शादी करवा दी और विदाई में पिता ने उससे कहा, तुम अपने किस्मत का खाती हो ना, अब अपने किस्मत के साथ रहो। यह उस कह उसे विदा किया। उसके उसने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे मेरे कर्म के अनुसार फल मिला है और यही मेरी किस्मत है। और इस तरह उसकी सांसारिक जीवन की शुरुआत हुई। वह अपने पिता की मन भाव से पति की मन भाव से सेवा करती, जंगल जाती, सरपन लाती, भगवान की भक्ति करती। ऐसे ही कुछ कई दिन बीते गए। देखते देखते उसके पति की बीमारी ठीक हुई और वह दोनों साथ में जंगल जाते, काम करते। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते समय वड़ के पेड़ के नीचे सोने से भरी हंडी मिली। यह देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और भगवान का धन्यवाद कर वह सोने की हंडी घर ले आए और वह बेचकर वे लोग अमीर बन गए। बड़ा घर और सब उनके पास था। इसी खुशी के पर्व पर उन दोनों पति पत्नी ने गांव वालों को लिए दावत रखवाई और लोग लाइन में आए, लाइन से खाना खा रहे थे। उन सबके बीच 7वीं लड़की ने के पिता और उसकी 6 बहनें भी थी। यह देख उस 7वीं लड़की को बहुत बुरा लगा और वह तुरंत ही अपने पिता और बहनों को अंदर ले आई और उनसे पूछा, इस दशा के बारे में पूछा। तब पिता ने कहा, हमारा सारा राज्य नष्ट हो गया है। हमने इनके पतियों से मदद मांगी, लेकिन मदद की जगह उन लोगों ने तुम्हारी बहनों को घर वापस भेज दिया और हमारी हालत ऐसी हो गई। हम रास्ते पर आ गए थे। तुम सत्य बोलती थी। सबको अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। सब सबको अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। सबको अपने नसीब का ही फल मिलता है और आज हम सब अपने नसीब का खा रहे हैं।